अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 में हमने लॉ ऑफ कोसाइन अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई किया था, उसको आज हम प्रूव करने जाएंगे। लॉ ऑफ कोसाइन, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉज ऑफ अल्फा। इसी तरह से बी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और सी स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन को सॉल्व करने के लिए आपको स्टेटमेंट दी जा सकती है या आपको खुद याद रखना पड़ेगा या लॉ ऑफ कोसाइन बोलते किसको हैं। वर्डिंग की फॉर्म में भी आ सकता है और मैथमेटिकल फॉर्म में भी आ सकता है। क्योंकि ये सारा आपका काम लिंक है ट्राइंगल के साथ, तो हम एक ट्राइंगल कंसीडर करते हैं जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पर बनाते हैं और उस ट्राइंगल का एक कॉर्नर ओरिजिन पर रखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो उन कॉर्नर्स के नाम लिखना और उनके पोजीशंस बताना। अब क्योंकि लॉ ऑफ कोसाइन एप्लीकेबल है ऑब्लिक ट्रायंगल के लिए, ऑब्लिक ट्रायंगल में एंगल 90 का नहीं होना ट्रायंगल में, तो हम यहाँ पर एक ऐसी ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल बना रही है। कॉर्नर के नाम ए, बी एंड सी कह देते हैं। तो आप साथ साथ लिखोगे, कंसीडर अ ट्रायंगल ए बी सी with the sides of length small a, small b and small c on a side BC, AC and AB, making an angle on the corner alpha। C कॉर्नर पे एंगल बनाएगा गैमा और B कॉर्नर पे एंगल बनाएगा बीटा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने ट्रायंगल को डिस्क्राइब कर दिया। अब आप इस A कॉर्नर को क्योंकि आपने ओरिजिन पर रखा है, तो A कॉर्नर की पोजीशन क्या होगी? ए कॉर्नर की पोजीशन क्या होगी? 0 0। ना ही उसका कोई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और ना ही उसका कोई वर्टिकल डिस्टेंस है। अब आप बी कॉर्नर की पोजीशन को लिखोगे। बी कॉर्नर क्योंकि एक्स एक्सिस पर मौजूद है, सो इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और ओरिजिन से लेकर बी तक की लेंथ हमने डिनोट की है स्मॉल सी से, सो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज सी एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज 0। अब बात आती है कॉर्नर सी की। सी कॉर्नर की कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, क्योंकि ये जो लाइन ए सी है एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रही है, तो फिजिक्स में आप लोगों ने डिस्कस किया होगा कि हम कंपोनेंट वाइज रिजॉल्व कर सकते हैं किसी भी वेक्टर को या किसी भी पोजीशन को इन अ प्लेन जो एंगल बना रही होती है एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा लिखा जाता है एक्स कोऑर्डिनेट कॉस की फॉर्म में और y कोऑर्डिनेट साइन की फॉर्म में। क्यों? क्योंकि cos बनाता है उस ट्राइंगल की बेस इंक्लूड होती है, बेस इन्वॉल्व होती है, और साइन में यूज होता है परपेंडिकुलर, हाइट फाइंड आउट करते हो आप। इसलिए वर्टिकल हाइट को y से और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x से डिनोट किया जाता है। अच्छा जी, अब ये आपके पास C कॉर्नर जो कि लेंथ ए सी के बराबर है और स्मॉल b से डिनोट की है एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसको आप लिखोगे कैसे? b cos ऑफ अल्फा कॉमा b साइन ऑफ अल्फा। अब आपने यहाँ पे निकालना क्या है? आपने b और c का डिस्टेंस निकालना है। b c का डिस्टेंस, BC distance is denoted by this symbol और कैलकुलेट किया कैसे किया जाता है? x कोऑर्डिनेट में से x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, y कोऑर्डिनेट में से y सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उनके होल स्क्वायर एंड एडिशन कर दी जाती है। b cos अल्फा माइनस c, b और c के कोऑर्डिनेट्स की आप सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, प्लस b साइन अल्फा माइनस 0।
x कोऑर्डिनेट में से x माइनस कर दिया, y कोऑर्डिनेट में से y माइनस कर दिया, होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट। अब बी सी इस ट्राइंगल की लेंथ इक्वल किसके है, फिगर से देखते हुए स्मॉल एक वाला। और अगर आप यहाँ से अंडर रूट ख़त्म करना चाहते हो तो बोथ साइड पे आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा। सो इट बिकम्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज बी कॉस अल्फा माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी साइन अल्फा। ज़ीरो अगर सब्ट्रैक्ट बी हो रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इनके स्क्वायर्स ओपन कर लेते हैं। बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस अल्फा। फॉर्मूला ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab जैसा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब साइन स्क्वायर के साथ और कॉस स्क्वायर के साथ दो वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, उसमें से हम b कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेने के बाद वैल्यूज जनरेट होगी। बाकी रह कौन सी गई, प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। हम टेक्नोमेटिक आइडेंटिटी से जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो बी स्क्वायर इंटू 1 इज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ऑफ अल्फा। और यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रूव होगी, लेफ्ट हैंड साइड बी स्क्वायर। सो ये आपका प्रूव हो गया लॉ ऑफ कोसाइन। आपने अगर साइड ए के बारे में प्रूव करना है तो ए का डिस्टेंसेस निकाल लीजिए, अगर साइड बी के बारे में प्रूव करना है तो बी का डिस्टेंस निकाल लें, साइड सी के बारे में प्रूव करना है तो सी का डिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, तो आप किसी भी साइड के अकॉर्डिंगली लॉ ऑफ कोसाइन प्रूव कर सकते हो।